रात के वक्त झगड़ा हो रहा था, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। तो लोगों के कान में सुनाई पड़ी थी, पड़ोस में सुनाई दिया था, क्योंकि ये सिलसिला जो है कई सालों से होते आ रहे थे। क्योंकि पति पत्नी जो शादी तो इन दोनों का हुआ था, 10 साल हो चुके थे जब से शादी हुई है। शादी के महज कुछ ही महीना बाद ही पति पत्नी के बीच में झगड़ा विवाद रोज का सिलसिला था। क्योंकि पति पति जो होता है शराबी होता है और हर दिन मार पिटाई था, तो इसलिए पड़ोसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उन लोगों का झगड़े में ज़्यादा पड़ता नहीं हो, आते भी नहीं है। लेकिन 7 अप्रैल को जब ये दोनों पति पत्नी रात के वक्त झगड़ रहे थे, उस घर में चिल्लाम चिल्ली हो रहे थे, तो पड़ोसी को सुनाई दिया। लेकिन 8 फरवरी के सुबह के वक्त ज़्यादा देर हो गया, उस घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी और कोई घर से बाहर आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि उस घर में कई सारे लोग रहते हैं। तो पड़ोसी को अजीब लगा, जो ऐसा कैसे हो सकता है। तो पड़ोसी जो है उस कमरे में जाते, उस घर में जाते, और उस घर के अंदर अलग अलग कमरा बना हुआ था। लोगों को पुकारते हैं, नाम लेकर आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं सुरजीत, रेशमा, सुरजीत, संदीप और प्रसाद, ये सारे नाम लेकर पुकारते हैं, लेकिन किसी का रिस्पॉन्स नहीं। पड़ोसी को थोड़ा और अजीब लगा, तो इतने में कुछ पड़ोसी और आ जाते हैं, यानी 3-4 लोग जमा हो जाते हैं। फिर उस कमरे के अंदर तक जाते हैं। जो अंदर का मंजर था, इसे देखकर पड़ोसी के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। क्योंकि उस कमरे के अंदर जो उस घर में बहू थी, रेशमा नाम होता है, 28 साल की थी। वो रेशमा चारपाई पे बांधे पड़े हुए थे, उसके शरीर में कपड़ा नहीं थी, यानी उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं थे। पूरा, अब समझ सकते हो, पूरा नोट थी वो, और उसका पैर को बांधा गया था चारपाई में, हाथों को बांधा गया था, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। इसे देख के लोगों को अंदाजा लग गया, जो इस रेशमा के साथ रात के दरमियान जो चीख पुकार मच रही थी, बहुत ज़्यादा दरिंदगी हुई। और दरिंदगी करने वाला घर के ही लोग हैं, इसीलिए फौरन जो है पुलिस को खबर दी है। पुलिस आती है, पुलिस बॉडी, क्योंकि मर चुके थे रेशमा, बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ पे पुलिस तफ्तीश करती है। लेकिन पोस्टमार्टम जहाँ पर हो रहे थे, वहाँ के डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करने वाले जो है, उनके तो हाथ कांप जाते हैं। क्योंकि जब उस महिला के पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पता चला उस महिला के पेट के अंदर बेलन है। आपने ठीक सुना, बेलन। जो रोटी बनाने के लिए बेलन इस्तेमाल होता है लकड़े का, वो बेलन महिला के शरीर पर, पेट पे पाया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये बेलन जो है उस रेशमा के प्राइवेट पार्ट से पेट में डाला गया था। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते। उसके बाद जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने रखते, पुलिस भी हैरान हो जाते, पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाते, जो कोई किसी के साथ इतना दरिंदगी कैसे कर सकते। फौरन पुलिस का एसआईटी बनती है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनते हैं। और ये जो घर के जितने भी लोग थे, रेशमा के पति सुरजीत और देवर, दो देवर था उस घर में, संदीप और प्रसाद, सारे लोग गायब थे। पुलिस को पूरा घटनाक्रम के बारे में पता चल गया, जो इन सारे लोगों ने किया है, उस रेशमा की मौत के जिम्मेदार है। और पति के साथ साथ 2 देवर भी गायब है। रेशमा के परिवार को खबर दी जाती है। रेशमा के परिवार से लोग आते हैं, घर में मातम से छा गई और पूरा गांव में एकदम सनसनी सी फैल गई। पुलिस भी हैरान, डॉक्टर की टीम भी हैरान, बड़े बड़े आला अधिकारी को इस घटनाक्रम के बारे में जब बताया गया, सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाता। सब लोग चाहते थे जो रेशमा के साथ हुआ है, जिसने भी किया है, जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और उसे सजा दी जाए। आज की घटना में सही में, आज आप सुनेंगे ना पूरा घटना, तो आपका भी रूह कांप उठेगी। और आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस घटनाक्रम को करने वाला कौन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों से पूछना चाहूँगा, उस शख्स को जो रेशमा के साथ ऐसा किया है, या जिन लोगों ने किया है, उन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद का है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, 7 फरवरी की बात है। फिरोजाबाद में ही एक पुलिस थाना लगता है, मठसेना पुलिस थाना। और इसी मठसेना पुलिस थाने के अंतर्गत एक गाँव की ये घटना है। सुरजीत नाम होता है, सुरजीत की पत्नी रेशमा। रेशमा और सुरजीत की शादी जो है, रेशमा जो है मूल तौर पर इटावा का रहने वाली थी, लेकिन इसकी शादी जो है सुरजीत के साथ वो फिरोजाबाद में हो गई। 10 साल पहले इन दोनों का शादी हुई थी। और शादी के बाद ही जो है पता चला, जो सुरजीत हो वो शराब का आदी है, वो शराब के बगैर रह नहीं पाते। तो शुरू में तो कुछ दिन सुरजीत ठीक ठाक चला, पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। लेकिन जैसे कुछ महीना बीता, सुरजीत अपना असली चेहरा
रेशमा के सामने दिखा देते। वो शराब के नशे में धो धोकर आते और छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पत्नी से झगड़ा करता, हाथ भी उठाने लगता। रेशमा सोचने लगे जो यही मेरी जिंदगी है, अब क्या कर सकते हैं, ये तो मेरा पति है, अब जब तक मैं जीऊंगी इन्हीं के साथ जीना पड़ेगा। इसीलिए वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपने आप को, जो इन्हीं के साथ जीना है। सह लेती है, जो भी झगड़ा होता, विरोध करती, मार पड़ता तो भी सह लेती। ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया। 10 साल आते आते 2026 आते आते रेशमा की जिंदगी पूरा नर्क बन गई थी। और तारीख आ जाती है 7 अप्रैल 2026 की बात है। उस दिन सुरजीत जैसा रेगुलर आते, नशे में धुत होकर घर पर आते और फिर वही रेशमा के साथ मार पिटाई करते। लेकिन इस दिन जो 7 और 8 अप्रैल की रात के दरमियान जो झगड़ा हो रहा था, पड़ोसी को लगा आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन फिर भी पड़ोसी उस घर में नहीं आता, क्योंकि आए दिन का मामला था, इसीलिए पड़ोसी नहीं आते, जो कल बात करेंगे। 8 फरवरी होती है। 8 फरवरी को जब उस घर से, सुरजीत के घर से कोई बाहर भी नहीं आ रहा, कोई हलचल भी नहीं हो रहा, कोई मतलब आवाज़ वगैरह कुछ पड़ोसी को सुनाई नहीं दिया। पड़ोसी ने सोचा जो कल रात को इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ, आज कोई बाहर भी नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, घर का कोई लोग सारे कहाँ है। तो पड़ोसी ने जो है सुरजीत के घर के पास जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। 2-3 भाई होते हैं, सुरजीत खुद था, संदीप और एक का नाम होता है प्रसाद। तीनों का नाम पड़ोसी नाम लेकर पुकारते हैं, रेशमा को भी पुकारते हैं, लेकिन किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है। 2-4 पड़ोसी और वहाँ पे जमा होते, तो सारे लोग मिलकर अब सुरजीत के घर के अंदर चले जाते। घर के अंदर जाकर सुरजीत के कमरे के तरफ जब नजर पड़ती है लोगों की, तो लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाते, क्योंकि उस कमरे के अंदर रेशमा जो है एकदम शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है, पूरा उसका शरीर जो है नूड थी और उस अवस्था में चारपाई पे वो बंधे पड़े हुए, उसके पैर बंधा हुआ है, उसके हाथ बंधा हुआ है और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है देख के, और पूरा शरीर में अलग अलग जगहों में जख्म का निशान है। तो देख के भी लोगों को पता चल गया, लोग गए करीब और देखा कि रेशमा की मौत हो गई। फौरन पुलिस को खबर दी जाती। पुलिस को जैसी ये बात पता चलती, पुलिस भी पूरा दल बल के साथ, पूरा टीम के साथ उस जगह पर पहुंचते। पहुंचने के बाद रेशमा को चेक करते, चेक करने के बाद रेशमा की बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता और यहाँ तफ्तीश शुरू होते, लोगों से पूछताछ होती। घर पर कोई नहीं मौजूद था। 2 एक लेडीज थी, उन लोगों ने बताया जो हम लोग सो रहे थे, उन लोग का रोज का पति पत्नी का झगड़ा था, तो हम लोग को नहीं पता उन लोग ने क्या किया। पति ने किया होगा, घर वाले ने भी, जो महिलाएं थी उन्होंने ये इस तरीके से पुलिस वाले को जवाब दिया। लेकिन घर में और भी सारे सदस्य थे जो मर्द हैं, जैसे सुरजीत था और सुरजीत के 2 भाई थे, संदीप और प्रसाद, वो लोग भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर रेशमा के मायके वाले को भी खबर दी जाती, जो इटावा में रह रहे हैं। तो सारे लोग आते। रेशमा का एक भाई है जिनका नाम होता है अवेश। अवेश पुलिस वाले को तहरीर देता है और पुलिस वाले को लिखित में शिकायत दर्ज कराते। जो मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार सिर्फ उसका पति सुरजीत ही नहीं, बल्कि उसका भाई, 2 भाई है, संदीप और प्रसाद। पुलिस को भी वही लग रहा था, पड़ोसी को भी वही लग रहा था, जो अगर सुरजीत ने अपने पत्नी का जान लिया तो फिर ये दोनों क्यों भागा हुआ है। जब भाई की ओर से ये तहरीर मिलती, लिखित में शिकायत दर्ज होती, तीनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होकर और तीनों को ढूंढा जाता है। सुरजीत तो हाथ लग जाते, लेकिन वो दोनों भाई संदीप और प्रसाद हाथ नहीं लगते। सुरजीत को पुलिस हिरासत में लेते और उसे पूछताछ करते, जो तुम अपने पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया और तुम्हारा दोनों भाई कहाँ है। इसमें सुरजीत जो है बात बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। पहले क्योंकि पुलिस ने सख्ती किया, पुलिस भी गुस्से में था जिस तरीके से रेशमा को मारा गया। लेकिन उससे पहले जो सुरजीत से पूछताछ से पहले ही पुलिस वाले के सामने जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती। पोस्टमार्टम जो करने वाले डॉक्टर के टीम होते, उन लोगों का भी हाथ कांप गया था उस महिला के, रेशमा के पोस्टमार्टम करते हुए। इसका रीजन जो था, इसका जो वजह थी, रेशमा के पेट में लकड़े का टुकड़ा पाया जाता, बल्कि पूरा पूरा लकड़ा पाया जाता। वो लकड़ा कोई चीज से होती है, वो है बेलन, जिससे रोटी बेला जाता है। वो बेलन रेशमा के पेट में पाया जाता है। डॉक्टर की टीम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, एक महिला के पेट में, एक इंसान के पेट में इतना बड़ा बेलन कैसे और कहां से आए। तो जब गौर किया तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए कितनी ज्यादा दरिंदगी किया गया होगा उस महिला रेशमा के साथ। रेशमा के प्राइवेट पार्ट से उस बेलन को डाला गया था, उसके पेट तक पहुंचाया गया था। और ये अकेला दरिंदा सुरजीत का काम नहीं था, जैसे कि ओवैस रेशमा का भाई ने बताया। जो मेरी बहन को मारने वाला, उसका 2 भाई का भी
साथ है, वो दोनों भाई मिलकर, तीनों ने मिलकर मेरी बहन को जान लिया और रेशमा के शरीर में दांत से काटने का कहीं जगह निशान है। इसीलिए सुरजीत के साथ सख्ती से पेश आ रहे थे पुलिस, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जब सख्ती से पेश आया सुरजीत पूरी बात बताते हैं। सुरजीत कहते हैं, हाँ साहब, मैं नशे में था और नशे में आए दिन झगड़ा करता था मेरे पत्नी से, दोनों में मार पिटाई भी करता था मैं। लेकिन उस दिन रेशमा मेरे से झगड़ा पड़ती है, लिपट पड़ती है और इसी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं, मेरे सिर पर गुस्सा चढ़ जाता है और इसी गुस्से के चलते मैं अपने दोनों भाई को बुलाता हूँ, संदीप और प्रसाद, क्योंकि रोज का किचकिच से वो सब लोग भी परेशान रहते थे, घर के लोग परेशान रहते थे। इसीलिए मैंने उन लोगों से कहा, देख भाई, अगर हम दोनों पति पत्नी की वजह से तुम लोगों को परेशानी होती है तो मेरे पास एक रास्ता है, आज रेशमा का काम तमाम कर देते हैं। इसमें दोनों भाई सहमति हो जाते हैं, संदीप भी राजी होता है, प्रसाद भी राजी होता है, तीनों मिलकर उस रेशमा के पैर हाथ को बांध दिया जाता है, क्योंकि ये अकेला सुरजीत नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक तो फुल नशे के धुत था और ऊपर से एक महिला, 28 साल की महिला को इतना आसानी से काबू कैसे पा सकता है। इसलिए जो अवैस ने कहा वही सच होता है और सुरजीत ने पुलिस के सामने बयान भी दिया। जो मेरा भाई संदीप और प्रसाद को जैसे बोला उन दोनों ने भी मान गया और फिर हम तीनों मिलकर उसको पहले चारपाई पे बांध देते, उसके कपड़े को हटा देते और फिर मैं गुस्से में आकर उस रेशमा के प्राइवेट पार्ट पर बेलन मुझे नजर आती है, उस बेलन को प्राइवेट पार्ट से उसके अंदर करवा देता, वो पूरा पेट तक पहुंच जाते और फिर मैं वो मरा नहीं था, वो छटपटा रही थी, वो चीखने की कोशिश कर रही थी, मैं उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता हूँ। फिर उसके शरीर में गुस्से में आके अलग अलग जगहों में मैं दांत से काटता हूँ। ये पूरी हैवानियत जो है वो शख्स सुरजीत पुलिस वाले के सामने बयान करते हैं। पुलिस सुनने के बाद वो सुरजीत के ऊपर तो कई सारे धारा लगाते हैं और संदीप और प्रसाद के ऊपर भी धारा लगा के उन दोनों को अलग अलग टीम में बनाया, 3 टीमें बनाते हैं इन दोनों को पकड़ने के लिए। फिलहाल सुरजीत जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस उस सुरजीत के ऊपर चार्जशीट दाखिल करके उसको कोर्ट पेश करते हैं और कोर्ट जो है इसे फिलहाल पुलिस के हवाले कर देते हैं, यानी उसे न्यायिक हिरासत में भेज देता है और उन दोनों को ढूंढा जा रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरुआत में कहा, इन तीनों हैवानों को, परिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग कहेंगे जो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मौत की सज़ा हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम मिलती है। लेकिन सभी लोग चाहेंगे जिस तरीके से रेशमा के साथ हुआ है इन सबको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।